तो दोस्तों आप यूपीएससी अगर क्रैक करना चाहते हैं तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आपको डेडिकेशन चाहिए होगा और एक अंदर से पॉजिटिविटी और अंदर से एक उत्साह कि पढ़ने का जुनून, तो फिर आप कोई नहीं रोक सकता। उसमें ये होता है कि मतलब एक बार आप फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे। फेल मतलब ये नहीं, फेल मतलब आप जैसे 1 अंक से रह गए तो आपको पता चल गया कि मुझे कहाँ इम्प्रूव करना है, लेकिन आपका सिलेक्शन पक्का होगा। अब जैसे आप मान के चलिए कि जिसका 6 अटेम्प्ट में भी होता है, ऐसे हमारे पास अनेक एग्जाम्पल है दोस्तों, जिसका 5 अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अंतिम अटेम्प्ट था और उसमें हो गया। तो वो कैसे हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि उस बंदे ने, उस व्यक्ति ने बहुत मेहनत की है, फर्स्ट साल मेहनत की है। मान लो वो नहीं हो पाया, 1-2 प्री निकल गया, मेंस में नहीं निकल पाया, लेकिन उसने मेहनत तो की है ना। जो पढ़ा है वो तो याद ही है ना उसको। फिर जब वो दूसरे साल एग्जाम देगा तो जो पढ़ा है वो तो याद ही, उसके अलावा वो एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करेगा। अगर मान लो दूसरे साल भी नहीं हुआ, फिर तीसरे साल एग्जाम देगा तो वो मेंस पे ज़्यादा फोकस करेगा, कैसे आंसर राइटिंग पे फोकस करेगा, कैसे आंसर राइटिंग करनी है। उसमें भी मान लो तीसरे में नहीं हुआ तो उसको पता चलेगा कि मुझे क्वेश्चन तो आते थे लेकिन समय कम बच गया, तो हाथ से लिख लिख के आंसर्स को, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर होते हैं तो हाथ से लिख के मतलब पूरी कॉपियाँ भर देगा वो, तो लास्ट में जाकर उसका सिलेक्शन होगा ही होगा। तो दोस्तों केवल और केवल आपको एक टाइम टेबल आपका बनाना है। 8 से 10 घंटे इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा, आपको बहुत सारी चीज़ें कवर करनी पड़ती है। आपको जीएस भी पढ़नी पड़ती है, आपको भूगोल भी पढ़नी पड़ती है। और ये नहीं कि केवल आप जैसे किताब से पढ़ करके आपने याद कर लिया। किताब से आप पढ़िए एक चैप्टर, उसके बारे में आपका उसका पॉजिटिव नेगेटिव उसके सबके बारे में आप सोचिए खुद से आप क्वेश्चन बनाइए कि यार ये ऐसा क्यों हुआ है, हर चीज़ में क्यों आप लगा दीजिए, तो आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे सिंपल चीज़ है, जैसे अभी पूछा गया था कि एक बंदे से इंटरव्यू में कि भाई आपका हॉबी क्या है, बोला मेरा उपन्यास पढ़ना हॉबी है, नॉवेल्स वगैरह पढ़ना। तो बोले कि उपन्यास आपका पढ़ना हॉबी है, तो आप ये बताइए कि उपन्यास को उपन्यास क्यों कहते हैं? अंग्रेजी में नॉवल कहते हैं, उपन्यास नाम आया कहाँ से है? क्योंकि एक वो बता रहे थे नवलिका भी कहा जाता है उसको, नवलिका क्यों नहीं कहते हैं, उपन्यास क्यों कहते हैं? तो क्यों वाला क्वेश्चन आप जब लगा देंगे आपके हर पेपर में, आपके हर स्टडी में, तो आपको बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप जैसे एक चैप्टर पढ़ते हैं वो आपको 2 घंटे में पढ़ते हैं, तो आधा घंटा उसका रिवीजन करिए और आधा घंटा आप वो करिए कि क्यों लगाइए, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा ना होता तो क्या होता। तो इससे क्या होता है कि आप बिल्कुल परफेक्ट आप याद रखेंगे, कभी भी आप नहीं निराश नहीं होंगे। तो दोस्तों ये पूरी थी यूपीएससी की जानकारी, आईएएस आईपीएस वगैरह की जानकारी। अगर आपको और भी कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, हम पूरा अलग से वीडियो बना दें। अगर 10 कमेंट आते हैं हमारे इस वीडियो पर, इस चैनल पर कि हमें इसकी जानकारी चाहिए, ये जानकारी नहीं, हम पर्सनली वीडियो बनाकर आपको भेज सकते हैं। आपका ईमेल आईडी वगैरह आप सब प्रोवाइड करवाइएगा, हम पर्सनली वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। आप कहेंगे तो हम यूट्यूब पर भी अपलोड कर देंगे, जैसा आपको लगे। हम आपके साथ हैं और जिस भी प्रकार से जिस भी टॉपिक पर आपको हेल्प चाहिए आप हमें बताइए, हम उसका डीप स्टडी करके आपको लॉजिकली और जैसे भी हो पाएगा हमारी पूरी कोशिश करके हम आपको पूरी मेहनत करेंगे आपको सफल कराने में। बस आपका डेडिकेशन और आपकी पॉजिटिव अप्रोच सब में होनी चाहिए, तो आप सक्सेस हो पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।